अब देखो हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर से हम इमेज बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। सेकंड हम रखेंगे बियॉन्ड सी, यानी सी के पहले, बियॉन्ड सी। थर्ड हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट सी, सी के ऊपर रखेंगे। फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखेंगे। फिफ्थ फोकस पे रखेंगे और लास्ट हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे। ओके, तो ये 6 केसेस हम देखेंगे। चलो पहला हम बनाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये पॉलिश्ड है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस। अब देखो इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन्फिनिटी है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा। ओके, अब देखो इन्फिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो वहाँ से जो लाइट आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई तो कहाँ से वो जाएगी, फोकस से जाएगी। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट होकर किधर से निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी। ओके, सेकंड भी हम ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, फोकस से निकलेगी। अब देखो यहाँ पे मेरा इमेज, 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या बना है, इमेज बना है। तो इमेज का नेचर देखो, इमेज का क्या नेचर। पहला देखो, इमेज हमारा कहाँ बना है, एफ पे बना है, एट एफ पे बना है। दूसरा हमारा नेचर देखो, इमेज का साइज देखो, हमने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिया था बट वो इमेज का साइज क्या, पॉइंट साइज है, बहुत छोटा सा है। थर्ड हमारा क्या है, रियल है, मिरर के लेफ्ट साइड पे बना है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रियल है। और जब भी रियल आता है उसके साथ में हमारा इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड भी। ओके, अब चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं। हमारा इन्फिनिटी वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम देखेंगे बियॉन्ड सी। सेकंड है बियॉन्ड सी। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सेस, थोड़ा हो गया, ये है प्रिंसिपल एक्सेस। चलो अब सारे लेबलिंग कर लो, यहाँ पे पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखो फर्स्ट लाइन हमारा पैरेलल जाएगा, वो कहाँ से निकलेगा, फोकस, अरे फर्स्ट लाइन हमारा पैरेलल जाएगा और वो निकलेगा, पैरेलल गया, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलेगा, फोकस से। ये सारे रूल्स हमने पढ़े हैं। और सेकंड देखो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, अच्छा रुको, हम सेकंड लाइन लेते हैं फोकस से। फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके किधर आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, तो अब ये देखो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। इस केस में हमारा इमेज का जो नेचर है वो क्या होगा, फर्स्ट जो इमेज का नेचर है, देखो ये ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा बना हुआ है तो डिमिनिश्ड है।
सेकंड देखो ये कहाँ बना हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, तो ये किधर बना हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड बताओ, मिरर के लेफ्ट साइड में बना है तो क्या है, रियल है, और रियल है तो वो फोर्थ हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखती हूँ, फोर्थ हमारा इन्वर्टेड। ओके अब देखो थर्ड केस लेते हैं, हमारा थर्ड वाला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे, तो कॉनकेव मिरर बनाते हैं यहाँ पे, ये पार्ट हमारा पॉलिश्ड है, ये है प्रिंसिपल एक्सेस, इस पॉइंट को कहते हैं P, ये हमारा F और ये हमारा C। अब जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे C पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट देखो पहले तो हम एक लाइन लेके जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, एक लाइन गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, आफ्टर रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस से निकलेगा, ओके। और सेकंड वाला लाइन देखो हम ले जाते हैं फोकस से ले जाते हैं, तो फोकस से जाएगा तो ये किधर रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में देखो तुम्हारा दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा यहीं पे बनेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बना है। तो इमेज का नेचर क्या है यहाँ पे, देखो जहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो सी पे ही हमारा इमेज बनता है एट सी। सेकंड क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज। थर्ड हमारा क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड में है तो ये हमारा है इन्वर्टेड, रियल, और रियल जब भी आता है तो उसके साथ साथ इन्वर्टेड। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो 3 केसेस हमारा हो गया, फोर्थ वाले केस पे चलते हैं। इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इस बार हम रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो ये हमारा है फोकस, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, ओके। चलो अब यहाँ से फर्स्ट लाइट हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर, फोकस से निकलेगी। सेकंड हम लाइट को लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, तो देखो यहाँ पे हमारा कहाँ मीट कर रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, जब हम बिटवीन सी और एफ के बीच में रखें तो इमेज जो हमारा बन रहा है ना, वो हाईली इनलार्ज्ड बन रहा है। हाईली इनलार्ज्ड। सेकेंड केस क्या हमारा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल केस लेफ्ट साइड में है तो रियल है, और फिर थर्ड हमारा इन्वर्टेड है, और फोर्थ क्या बन रहा है मेरा, देखो बियॉन्ड सी बन रहा है। चलो इसको नोट करो। हो गया। अब देखो फिफ्थ केस देखते हैं।
ये समझ में आ गया? इसको यहाँ पे लिख देते हैं पहले। चलो 5th केस देखते हैं। पूल सेंटर ऑफ एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें? सी और एफ के बीच पे रख दें। अब हम रखेंगे एफ के ऊपर, यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट है एफ पे, यानी फोकस पे है। इस केस में हमारा देखो इमेज कहाँ बनता है, तो एज यूजुअल जैसे हम एक पैरेलल लाइन लेके जाएंगे, किधर से? प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लेके जाएंगे और वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, फोकस से निकली। सेकेंड लाइन को हम लेके जाते हैं पोल से, तो ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी? तो देखो ये कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी ना, समझ में आया ये आपको? ये कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इस केस में हमारा इमेज क्या है, नेचर का, इमेज का नेचर क्या है? फर्स्ट तो ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा हमारा। सेकेंड ये रियल है क्योंकि इमेज के मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है तो रियल है। थर्ड इन्वर्टेड है, रियल जब भी आएगा इन्वर्टेड साथ में आएगा। और फोर्थ ये हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। ओके, लास्ट केस बस हमारा बच गया है, वो है अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं, तब हमारा कहाँ बनेगा? हम रखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। इस केस में देखो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगा फर्स्ट लाइन, और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। और सेकेंड लाइन हम लेते हैं पोल से, अगर वो जाती है तो देखो ये यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही है, ये पैरेलल जा रहा है, ये दोनों फैलता जा रहा है, तो ये कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ना लाइट को, तो ये कहीं वर्चुअली जाके मिलेगी इस पॉइंट पे, तो इमेज हमारा इधर बनेगा। ओके, ये हमारा इमेज है। तो इमेज का नेचर क्या है यहाँ पे? फर्स्ट देखो इस केस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, और ये इरेक्ट है, देखो एकदम सीधा इमेज बन रहा है, वर्चुअल। सेकंड क्या है? ये इरेक्ट है। थर्ड देखो ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है, तो इनलार्ज्ड भी है। ओके, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर का जितने सारे केसेस है सब कवर हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा बनता है, ये साइड पॉलिश्ड रहता है, ये हमारा पोल है,
ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें तो यहाँ से पैरेलल लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ये फोकस से निकलेगी हमारी। एक्चुअल ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, दूसरा भी हम लाइट को पैरेलल लेंगे। ये भी हमारा कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो इमेज इस पॉइंट पे बनेगी हमारी। तो यहाँ इस कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, इन्फिनिटी पे रखा गया था। इमेज का नेचर क्या है, पहला देखो, मिरर के लेफ्ट साइड में बना है, राइट साइड में बना है। तो इस केस में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ओके, और सेकंड हमारा कहाँ है, देखो ये वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी है, सीधी है। थर्ड, ये कहाँ बनी है, एट फोकस पे बनी है, एट एफ। और फोर्थ देखो हमारा ये बहुत ही छोटा बना है, तो पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड। इसमें और एक केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को बार बार कॉन्वेक्स ओके, ये हमारा है पोल, ये हमारा फोकस, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कहीं भी मिरर के पास में, इन्फिनिटी पे नहीं रखे हैं इस बार। तो दो लाइट निकलेगी, दो लाइट को लेंगे हम, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और वो कहाँ से निकलेगी, हमारी फोकस से निकलेगी, यानी ये ठीक है। और सेकेंड लाइट को हम लेते हैं पोल से। क्या कर रही हूँ मैं, देखो सेकेंड लाइट हम लेंगे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लाइट हमारी कहीं पे तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इस पॉइंट पे। तो नेचर क्या है इमेज का, फर्स्ट ये वर्चुअल है क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बना है, तो ये वर्चुअल है। सेकेंड इरेक्ट है। थर्ड ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है तो डिमिनिश्ड है। और फोर्थ इमेज कहाँ बना है, पोल और फोकस पे बना हुआ है, तो बिटवीन P एंड F। तो ये बस कुछ केसेस है हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम चलते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस देखो, कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम लोग यूज़ करते हैं शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर में क्यों करते हैं, ताकि हमारा फेस बड़ा दिखे।
हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेसेस में यूज़ करते हैं ताकि सारे हीट एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो और हमें हीट ज़्यादा मिले। डेंटिस्ट मिरर यूज़ करते हैं इसका क्योंकि वो इमेज बड़ा दिखता है तो उसे ईजिली डॉक्टर पेशेंट को ये कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये कॉनकेव मिरर का हमारा हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में देखो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी मिरर में यूज़ करते हैं और जो व्हीकल का रेयर व्यू होता है वहाँ पे क्योंकि ये बड़ा इमेज हमें दिखाता है, इमेज बड़ा नहीं ज़्यादा एरिया का दिखाता है इमेज, और रोड सेफ्टी मिरर में यूज़ करते हैं। तो ये बस आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछे तो बता देना। चलो मेन पॉइंट चलता है हमारा साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना साइन कन्वेंशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है साइन कन्वेंशन पे। तो पहले चलो इसको देखते हैं। सपोज करो हम लोगों ने लिया है मिरर, एक कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है, और यहाँ से हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। हम लोग मिरर के जो ये पोल है ना, ये इसको पोल कहते हैं। पोल वाले पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो मिरर के लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो ये नेगेटिव यहाँ पे होगा, नेगेटिव साइन आएगा। राइट साइड में गए तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। और ऊपर की तरफ गए तो हमारा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव होगा। तो दो मिरर है हमारे पास, एक है कॉनकेव मिरर है और एक क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो देखो कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस पता है ना सबको। इमेज का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और ये सब हम पोल से ही लेते हैं। इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं v से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से करते हैं। और ये फोकल लेंथ, यहाँ पे मेरा f है, ये हमारा c है, इसके बीच को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं f से, स्मॉल लेटर f से, ओके। ये हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, देखो तो कॉनकेव मिरर में हमारा इमेज, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो ये कॉनकेव मिरर है और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी किधर है, मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो ऑलवेज हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है ना, ये हमने लास्ट केस पढ़ा था जो, तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल बना था, मिरर के उस साइड में बना था, तो उस केस में हम पॉजिटिव लेंगे, और जो मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगा उस केस में हम नेगेटिव लेंगे, ओके। कॉन्वेक्स मिरर का देखो, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा बनता है, कुछ दिखने में कुछ ऐसा है कॉन्वेक्स मिरर। ये साइड हमारा पॉलिश्ड रहता है और ये है प्रिंसिपल। कॉन्वेक्स मिरर में देखो यहाँ फोकस होता है और यहाँ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये मिरर का कौन सा पार्ट है, लेफ्ट साइड में है ना, तो देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, हमेशा इस तरफ ही रखते हैं, तो नेगेटिव रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा। अगर इमेज हमारा मिरर के राइट साइड में बनता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में बना तो नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मैं दोनों लिख दे रही हूँ। और फोकल लेंथ देखो कहाँ है, मिरर के लेफ्ट साइड में, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। बस ये इतना ही याद रखना है, इससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और